क्वेश्चन करना हम लोगों के पास आसान हो जाएगा। तो पहला जो है डच नागरिक कौन था? कार्नियोलिस हाउटमैन था। ठीक है, कंपनी का नाम क्या था? जो डच कंपनी थी वो ऐसे भी बोलते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी रहता है, या तो उसका जो है डच में नाम क्या रहता था वो बता देंगे आपको। पहला था ये सरकार के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में? तो सरकार के नियंत्रण में। और आप सभी जानते हैं कि सरकार के जब नियंत्रण में होता है तो ज्यादातर चांसेस क्या रहता है? भ्रष्टाचार हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, भ्रष्ट अधिकारी कारण से भ्रष्टाचार हो सकता है, भाई भतीजावाद भी हो सकता है, अपने लोगों को उसमें जोड़ना। तो भ्रष्टाचार इसमें से मुख्य कारण था। और एफिशिएंसी यानी जिनकी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी हो, कैपेबल हो, उन लोगों को क्या है उसमें शामिल ना होना, है ना। इनएफिशिएंसी वाले लोगों को भर्ती होना। और डायरेक्ट सरकार के अंदर मतलब सरकार जो है उनको बहुत सारे काम रहते हैं, तो सरकार ज्यादातर इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से हारने का एक नमस्कार दोस्तों, प्राउड आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है पीवाईक्यू के सीरीज में सबसे पहले जो है जो यूरोपीय आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें से हमने पुर्तगीज में जितने क्वेश्चन पूछे हुए उन सब क्वेश्चनों को वन बाय वन करके हमने डिस्कशन कर लिया है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमने पहले भी बता चुका हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा था वो डच से रिलेटेड था। और डच हमारे देश में जो उसके पुर्तगीज के बाद आगमन हुआ, ब्रिटिश उसके बाद आया था। तो हम फिर पुर्तगीज के बाद हम डच को आज डिस्कशन करेंगे। और आप सभी जो है देख चुके हैं कि जो हमने कितने कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से पुर्तगीज को डिस्कशन किया हुआ है। तो आज डच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को वन बाय वन करके डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आप सभी से रिलेटेड जो है देख लेंगे। आप जो है यहाँ पे डच से रिलेटेड आज जो है वीडियो है ये डच से रिलेटेड होगा, ये डच से टॉपिक करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो ब्रिटिश से रिलेटेड होगा। और जो हमने पीछे कर रखा है वो पुर्तगीज से रिलेटेड कर रखा है। और ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। तो यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के पहले आप पुर्तगीज को देख लीजिए, जिससे कि आप कहना कर पाए सीरियस भाई कि कैसे कैसे करके हमारे देश में आया, कौन सा किला पहले बनाया गया। और हम थोड़ा रिवीजन भी अभी कर देंगे, थोड़ा हम क्वेश्चन के टाइप के बना लेते हैं कि पुर्तगीज से रिलेटेड इस वीडियो में। और डायरेक्ट इसके बाद भी कोई देखेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पुर्तगीज जो है कब आया था और कौन कौन आया था, थोड़ा हम जो है पेज नया ले लेते हैं इसके पे। तो पुर्तगीज के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लो। पुर्तगीज में सबसे पहले जो है कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है, और स्वागत किसने किया था? उस वक्त के शासक कौन थे? जमोरिन शासक है। कौन थे? जमोरिन शासक है, जिसने स्वागत किया था किसका? वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा का। राइट, यहाँ तक यह क्लियर है। तो पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? आप देखेंगे कि प्रश्न जो है इस प्रकार से बना है भी है कि डच की जो प्रथम कंपनी थी भारत में कौन सी कंपनी थी? उसी तरह पुर्तगालियों की जो कंपनी थी वो कौन सी कंपनी थी? वह थी एस्टाडो द इंडिया। और आप सभी जानते हैं कि जो है वास्को डी गामा मसाले की व्यापार करने के लिए यहाँ से आए हुए थे। और यहाँ से मसाले लेकर के 2-3 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर में चले गए थे। फिर 2-3 महीने के बाद वास्को डी गामा आया हुआ था दोबारा। और ये प्रश्न ऐसे बना हुआ भी कौन दोबारा आया था तो इसके वास्को डी गामा आया था। इस तरह के क्वेश्चन पीछे बने हुए हैं। ठीक है, और पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन, यूपीएससी क्वेश्चन इस तरह के पूछे हुए हैं ऑलरेडी, तो आप वहां पे भी देख लेंगे। तो पहला 1498 में आया था। कौन से शासक ने? जमोरिन के शासक ने। और एस्टाडो द इंडिया, ये पुर्तगीज से रिलेटेड जो पुर्तगाली जो रिलेटेड है, पुर्तगाली रिलेटेड इन सभी को मैंने थोड़ा रिवीजन के लिए इस चीजों को कर दिए हैं। और बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रथम गवर्नर कौन थे? पुर्तगीज के जो प्रथम गवर्नर कौन थे भारत में? तो वो प्रथम गवर्नर थे अल्मीडा। प्रथम गवर्नर कौन थे? अल्मीडा थे। ये कब से कब तक था? 1505 से 1509 ईस्वी तक ये बना हुआ रहा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर है आपको। इसने सबसे पहले जो है हुगली में क्या बनाया? अपना व्यापारी केंद्र बनाया बंगाल में। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं। राइट, आइए तो हम सभी जो है अब डच से रिलेटेड आज जो है क्वेश्चन करेंगे। और डच में जो है सबसे पहले जो है कौन सा है आपको वो हम देख लेंगे। ठीक है, ये आज डच से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सभी देख रहा होगा डच से रिलेटेड। ठीक है ओके, तो आप सभी पहले डच के बारे में कुछ जान लीजिए थोड़ा। डच के बारे में भी थोड़ा जो है हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो डच के जो भारत आया था प्रथम डच नागरिक वह कौन था? अब जो है हम लोग जो इस वीडियो से रिलेटेड थोड़ी हम जो इसके संदर्भ को समझ जाते हैं कि इसमें संदर्भ क्या था, कौन आया था, फिर इस तरह के क्वेश्चन करना हमें लोगों के पास आसान हो जाएगा। तो पहला जो है डच नागरिक कौन था? कार्नियोलिस हाउटमैन था। ठीक है, फिर है कंपनी का नाम क्या था? जो डच कंपनी थी वो ऐसे भी बोलते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी रहता है, या तो उसका जो है डच में नाम क्या रहता था वो बता देते हैं आपको। पहले था ओसो इंडस कंपनी। राइट, और ये कब बना था? 1602 ईस्वी में बना था। यहाँ तक इसके बारे में कुछ है आप जान जाइए। डच के बारे में कौन आया था पहले? कार्नियोलिस हाउटमैन। कौन? कार्नियोलिस हाउटमैन। और इसकी जो कंपनियां थी ओस्ट इंडस कंपनी 1602 ईस्वी में बनी हुई थी। और इनसे रिलेटेड जो और कुछ है कि इसने प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनाया था? इसने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। प्रथम फैक्ट्री जो है कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम में बनाया था। मसूलीपट्टनम में बनाया था। और कब बनाया था? 1605 ईस्वी में। कंपनी देखेंगे कि 1602 ईस्वी में ऑलरेडी बना चुका है। और 1605 ईस्वी में इन्होंने जो है मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम फैक्ट्री ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है। फिर है ओके, फिर इसका जो है कुछ मुख्यालय कहाँ था? इसका डच का मुख्यालय कहाँ था? नागपट्टनम में। ठीक है,
और व्यापारिक केंद्र कहाँ था? सूरत में। व्यापारिक केंद्र सूरत में था। ओके, और 1616 ईस्वी में इसने जो है यहाँ पे क्या किया? व्यापारिक केंद्र सूरत में 1616 ईस्वी में, ठीक है। और करिकल में, करिकल जगह है करिकल, और वहां कब बनाया? 1645 ईस्वी में। इन्होंने 12-13 जगह पे बनाया हुआ था। इनका जो मुख्य था उनमें से सूरत था, करिकल था, मसूलीपट्टनम था जो सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद पटना में भी बनाया गया था। पटना में 1658 ईस्वी में बनाया गया था, और पटना में जिस साल बनाया था उसी साल ही वो खत्म कर दिया गया था, फिर वहां से हटा लिया था इन्होंने। फिर है चिंसूरा, बंगाल में है चिंसूरा 1653 ईस्वी में बनाया था। तो आप देखिए इनसे रिलेटेड जो कितने फैक्ट देखिए। सबसे पहले जो पुर्तगीज में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। डच में कौन आया था? तो कार्नेलियस हाउटमैन आया था। और उसके बाद जो डच की कंपनी कौन है? ओसो इंडस कंपनी 1602 ईस्वी में स्टैब्लिश हुआ। और या तो ओसो इंडस कंपनी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोला जाता है, इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना। ओसो इंडस कंपनी 1602 ईस्वी में बना दिया गया। प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ था? नागापट्टनम में, ठीक है। व्यापारिक केंद्र सूरत करिकल। अभी व्यापारिक केंद्र जो है डच से रिलेटेड सूरत था, करिकल था, पटना था, चिंसूरा था। आप पुर्तगीज में देखेंगे कि हुगली था, पटना भी था उसका भी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोगों ने अभी जो है देख चुके हैं कि डच रिलेटेड जो भी था उन सभी को हमने नोट डाउन करा चुका हूँ। तो अब जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा पीवाईक्यू में, जो यूपीएससी पीसीएस और एनडीए सीडीएस जितने भी जो आयोग हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो मुख्य क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को, पूछे हुए क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन को वन बाय करके वन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डच ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था? तो आप सभी से इन सभी प्रश्न को करेंगे कि देखिए हम लोगों ने पहले जो है पीछे लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि नागापट्टनम हमने पीछे लिखा हुआ है कि नागापट्टनम में किया गया है, ठीक है। और चिंसूरा में भी किया हुआ है। तो नागापट्टनम में कब किया था? 1664 ईस्वी में। चिंसूरा में कब किया गया था? तो 1653 ईस्वी में किया गया है, राइट। मसूलीपट्टनम जो सबसे पहले स्टैब्लिश किया 1605 ईस्वी में। फिर देखो सूरत में, हाँ सूरत में भी किया गया कब? 1616 ईस्वी में। फिर है भरूच कब? 1620 ईस्वी में। फिर आगरा, उत्तर प्रदेश में आगरा में 1621 ईस्वी में किया गया। देखो एक साल के बाद इसमें यहाँ भी कर दिया गया, मतलब लगातार सूरत, भरूच, आगरा। फिर देखो कोचीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। कोचीन भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। अहमदाबाद में देखो। फिर पटना, अहमदाबाद कब? 1667 ईस्वी। पटना कब? 1632 ईस्वी। तो देखेंगे पटना में जो है 1632 ईस्वी में पटना में स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे देख लीजिए कि जो है इसमें से और कौन से बचे? 1 2 3 4 है ना, इसमें देखो 6। कोचीन में कब किया गया था? कोचीन में किया गया था आपका 1663 ईस्वी में। कब? 1663 ईस्वी में किया गया था, राइट। अब इसमें से जो है उपरोक्त में से सभी, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। इसको थोड़ा याद कर लोगे कि नागापट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी जगह पे क्या है जो डच ने स्टैब्लिश अपना किया हुआ था, ठीक है, फैक्ट्री। फिर और अब जो है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की? तो देखना हम लोगों ने पीछे ऐसा किसी भी प्रकार का जो है पुर्तगीज की पहले कंपनी के बारे में नहीं बात की, लेकिन हमने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात की। तो कब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो हमने पहले ही डच की जो कंपनियां हैं उसकी कंपनियों के बारे में कब बताया कि 1602 ईस्वी में इन्होंने 1599 ईस्वी में इसने स्टैब्लिश कर दी थी, जो है ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने। लेकिन उसको स्थापना जो है 1602 ईस्वी में भारत में किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया है। और इसका मैंने राइट नेम जो है, इसका राइट नेम क्या था? यहाँ पे देखो इसका राइट नेम हमने लिख दिया है, जो डच में उसकी नाम क्या है? ओसो इंडस कंपनी 1602 ईस्वी में किया हुआ था। 1602 ईस्वी में किया गया था, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा गया है। इसकी स्थापना जो है भारत में 1605 ईस्वी में किया। इसकी स्थापना जो है कब किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया? 1605 ईस्वी में किया, ठीक है, नोट कर लेना। और सबसे पहले जो है पुर्तगीज ने नहीं किया था, सबसे पहले जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूंजी कंपनियां, मतलब जो कैपिटलिस्ट जो कंपनियां थी, पूंजी कंपनियां, संयुक्त पूंजी कंपनियां, जो बहुत सारे जो डच लोग थे उनके द्वारा जो मिल करके एक कंपनी बनाई गई, उसी को कहा गया सर्वप्रथम जो संयुक्त रूप से जितने लोग थे उसने मिल करके एक कंपनी बनाई, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, मिल करके बनाया था। और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि डच जो है, डच कहाँ के थे? वो नीदरलैंड के थे, डच लोग नीदरलैंड। तो उसका नाम क्या रखा गया? जो यूनाइटेड होकर के गया, तो उसका नाम रखा गया यूनाइटेड। आप सभी को दिख रहा होगा हमारा स्क्रीन, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। सभी लोगों ने मिल करके रखा गया और डच लोगों ने मिल करके बनाया। इसमें पुर्तगीज शामिल नहीं थे, इसमें ब्रिटिश शामिल नहीं थे, ठीक है। और तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा डच, राइट।
और ये जो कंपनियां हैं 1599 में ही डच लोगों ने मिलकर के बना लिया था, परंतु इसकी स्थापना जो है 1602 ईस्वी में किया गया, राइट। तो 1599 ईस्वी में ही इन्होंने बना लिया था डच लोगों ने, ठीक है। डच लोगों ने 1599 ईस्वी में ही बना लिया था और 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना भारत में कर दी, और जिन लोगों ने मिल करके बनाया सभी ने, उसको बोला गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे पहले जो है इसमें से और भी कुछ चीजें जो फैक्ट है जानने के लिए, डच ने मुख्यतः जो है मुख्यतः किन किन वस्तुओं का जो है व्यापार करते थे, तो सूती वस्त्र, मसाले, नील करवाते थे, ओके। फिर कच्चे रेशम, ये सूती वस्त्र या कच्चे रेशम भी लिख लो, कच्चे रेशम। आप सभी जानते हैं कि ये जो है ठंडीला प्रदेश है, तो इन सभी की जो है बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती थी। और था सोरा, अफीम भी था, ठीक है, अफीम भी था। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको कुछ नोट कर लेना, क्या था, मसाले, नील, कच्चे रेशम, सोरा, अफीम, सूती वस्त्र, इन सभी का जो है भारत से क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, इनके द्वारा, डच लोगों के द्वारा, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। ये बीपीएससी 2019, बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम सभी ने जो है पीछे डिस्कशन कर लिया है। पटना में सबसे पहले जो है कब किया गया था, तो 1632 ईस्वी में पटना में स्टैब्लिश किया था डच ने फैक्ट्री, राइट, डच ने फैक्ट्री स्थापित किया था, क्लियर। और 1632 ईस्वी में ही आर्थिक संकट होने के कारण से, आर्थिक रूप से मैनेजमेंट नहीं कर पाया, आर्थिक कठिनाइयों या आर्थिक संकट के कारण से क्या कर लिया, खत्म कर दिया, यहाँ पे हटा लिया फैक्ट्री, ठीक है। बीपीएससी का ये प्रश्न है 2019 और 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ये क्वेश्चन 2005 में पूछा हुआ है। तो पहला कह रहा है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो 1759 में डच का हार हो गया था, याद रखना, 1759 में डच का बेदरा के युद्ध में हार हो गया था। और हार हो जाने के बाद जो जितने भी डच की कंपनियां थी, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच करके, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच करके भारत वो हमेशा के लिए चला गया था। तो ये देखो, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश। तो भारत की स्वतंत्रता कैसे रह गया, ये तो पहले 1759 में ही एक खत्म हो गया था, ये चला गया था बेच करके भारत कंपनियों को, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच करके, राइट। तो ये तो ए नंबर गलत हो जाता है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। हाँ, तो देखो सर, डचों ने पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। तो पुर्तगाली कब आए थे, 1458 ईस्वी में ही, 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाली वास्को डी गामा आ गए थे। और जो नाविकीय सिस्टम था पुर्तगालियों से, जो नाविकीय बेड़ा था पुर्तगालियों से, डच का बेहतर था, ठीक है, नेविगेशन वगैरह। तो पुर्तगालियों को हराया था डचों ने, और आधुनिक कोची जो है, वहाँ आधुनिक जो कोची है, वहाँ पे अपना फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। तो ये भी सही लग रहा है। आओ पहले सी नंबर पढ़ते हैं। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, आधुनिक कोची पहले डच निवेश था, जिसके बाद पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। तो देखो आधुनिक कोची, ये देखो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आधुनिक कोची में जो है पहले पुर्तगालियों का अधिकार था, पहले डच का अधिकार नहीं था। तो ये तो इसके अनुसार से गलत हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के देखोगे स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट एक दूसरे के पूरक है, या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा, ध्यान रखना। तो आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का। तो 1759 ईस्वी में तो ब्रिटिश ने बेदरा में जब लड़ाई हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हार करके ये तो हमेशा के लिए चला गया था, है ना। तो ये तो गलत हो जा रहा है। और याद रखना कि 1814 ईस्वी में एक है कि 1814 ईस्वी में जो है ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ था, इसमें उपनिवेश के केंद्र के रूप में, ठीक है। 1814 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो कह रहा है कि हाँ, तो कभी भी नहीं, इसीलिए गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1498 ईस्वी में पुर्तगीज आए थे, लेकिन बाद में जो है फोर्ट विलियम किसने निर्माण किया था, याद रख लेना। फोर्ट विलियम जो है कोची में जो स्टैब्लिश किया था बंदरगाह, डच ने किया था, राइट, ये ध्यान रखना, डच ने किया था फोर्ट विलियम की स्थापना कोची में, राइट। तो सबसे पहले जो है कोची किसका उपनिवेश था, वो पुर्तगालियों का था, बाद में डच ने कब्जा कर लिया, राइट। तो इसका राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी, और सी गलत हो जाएगा इस हिसाब से, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित डच कारखानों का उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करना है, तो पहला तो देखो कोचीन कब आया था, चिंसुरा, कराईकल और बिमलीपट्टनम। तो देखो चिंसुरा के बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है, तो थोड़ा दो मिलाओ। चिंसुरा 1653 ईस्वी में बना था। चिंसुरा कब बना था, 1653 में। कोचीन के बारे में याद करो, 1663 ईस्वी में हमने पीछे लिख रखा है, कहाँ लिख रखा है, ये देखो यहाँ पे है ना। चिंसुरा 1653 ईस्वी में, करिकल 1645 ईस्वी में, ठीक है, मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी, ठीक है। तो देखो इसमें से बहुत सारे, उसके बाद जो हमने पहला क्वेश्चन किया हुआ था,
पहला क्वेश्चन में कोचीन, अहमदाबाद, पटना, आगरा, सूरत, मसूलीपट्टनम, चिंसुरा 1653, नागापट्टनम 1664, राइट। तो हम लोगों को क्वेश्चन आ जाते हैं जो क्वेश्चन है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में है चिंसुरा 1653 ईस्वी में, ओके। कोचीन 1663 ईस्वी। कराईकल, कराईकल कब किया है? कराईकल किया है 1645 ईस्वी में, 1645 ईस्वी में किया है। फिर है आपका बिमलापट्टनम, ये है 1641 ईस्वी। थोड़ा इसमें ईस्वी वगैरह याद रख लोगे तो बेहतर होगा और आगे क्वेश्चन करना आसान होगा। मिलाओ चिंसुरा डी, डी में देखो कहाँ है, डी में आपका 1 हो जाता है, तो डी में देखो 1 यहाँ पे है, डी 1 है यहाँ पे। फिर देखो सी कोचीन, कोचीन है 4, कोचीन में देखो 4 यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक में किसी भी क्वेश्चन में आप भी प्रॉपर ढंग से सॉल्व कर रहे होंगे, और यदि इन सभी 4-5 क्वेश्चनों में अभी भी कोई आपको समस्या हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट करके बता देना। उस कमेंट को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और उन सभी क्वेश्चनों का कमेंट के आधार पे हम जवाब देंगे, और नए क्वेश्चन को हम जब भी फ्रेम करेंगे उस हिसाब से ये समस्याएं किसी भी प्रकार से ना है उसको हम देखेंगे, ओके। तो आओ हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6 होगा, दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना पुर्तगालियों ने स्थापना किया था? तो बंगाल में देखोगे तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि रिपीटेशन है, और ये क्वेश्चन जो है पुर्तगाली में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो पुर्तगालियों ने जो है बंगाल में सबसे पहले चिंसुरा में किया था, ठीक है, चिंसुरा में पुर्तगालियों ने स्थापना किया था, राइट। ये 2000 यूपी लोअर पीरियड 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और बंगाल में डच की पहली कंपनी थी 1627 ईस्वी में, ठीक है। कभी ये 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में डच की पहली कंपनी बनी थी, डच की पहली कंपनी बंगाल में, राइट। फिर तक गुजरात में, कर्नाटक में, इस तरह से था, राइट। और 1627 ईस्वी में हुआ। फिर हुगली में जब कब बनाया गया था? तो हुगली में बनाया गया था इन्होंने 1635 ईस्वी में, तो 1635 ईस्वी में बनाया गया था, राइट। और आप सभी जानते हैं कि 1759 ईस्वी में जो है डचों का भारत के उपनिवेश में हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। कब? वेदरा के युद्ध में, वेदरा के युद्ध में जो है समाप्त कर दिया था। और वेदरा के युद्ध में जो है डचों का बुरी तरह से हार हुआ, और जो भारत में जो डचों ने कंपनियां बनाई हुई थी उन कंपनियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच करके भारत के में उपनिवेश को समाप्त करके ये इंडोनेशिया वगैरह आदि में से कर रहे थे, लेकिन भारत में इनका खत्म हो गया, मामला साफ हो गया था, ठीक है, इसके बुरी खत्म हो गया था। तो इसका राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चिंसुरा हो जाएगा। आप सभी देख रहे हैं हुगली में है, 1635 ईस्वी में बनाया था, लेकिन फिर जो है चिंसुरा में सबसे पहले बनाया हुआ था, तो ने स्थापित किया था। तो कौन सा स्थापित? चिंसुरा में किया था, राइट, पुर्तगीज ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो क्वेश्चन को सही से, धैर्य से पढ़ो। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस किन बंदरगाहों का उपयोग किया था? कंपनी ने किन बंदरगाहों का उपयोग किया था डच लोगों द्वारा भारत में? तो देखो पुलिकट में भी बना हुआ है, हमने पीछे लिखा हुआ है पुलिकट कब? 1610 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम में तो आप जानते हैं 1605 ईस्वी में सबसे पहले बनाया गया था कंपनी। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 ईस्वी में भारत में, तो 1605 ईस्वी में इसने सबसे पहले जो है इसने क्या किया? पहला फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया कहाँ? मसूलीपट्टनम में। फिर है नागापट्टनम में 1650 ईस्वी में। सूरत में कब बनाया? सूरत में महत्वपूर्ण स्थान था 1616 ईस्वी में, राइट। फिर है भीमलीपट्टनम कब? 1641 ईस्वी में बनाया था, राइट। तो आप देखो पुलिकट में भी बनाया इसने, मसूलीपट्टनम भी बनाया और नागापट्टनम में भी बनाया है। तो डच से रिलेटेड जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वो पूछे हुए हैं जो मतलब ईस्वी से रिलेटेड है, कि इसने डच ने कहाँ स्टैब्लिश किया, क्योंकि डच के ज्यादा दिन तक तो रहा नहीं यहाँ पे, और इन्होंने तो इनको शांतिपूर्वक इनका जो था व्यापार में इनका ज्यादातर ध्यान रहता था, इनका कब्जा उब्जा करने पे ध्यान रहता नहीं था ब्रिटिशों की तरफ। तो इनका देखोगे कि इन्होंने किला बनाया, अपना व्यापार किया शांति से और चला गया, इनका यही था। तो इसका थोड़ा बहुत ईस्वी याद रखना ज्यादातर। तो यहाँ से आपको डच रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ये आपको बन जाएगा, इसमें जो कोई कहा सुनी वाली बात नहीं, कोई याद कर लेना। पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम में जो था, तो यहाँ से आसानी से डच से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएगी, और कोई क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं। और 1-2 याद रख लेना कि आप किन किन चीजों का जो है भारत से व्यापार करते थे, डच बन गया, क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, राइट। तो आओ, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कह रहा है कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला है? बेदरा के युद्ध में हम लोगों ने अभी कितनी बार बोल चुका हूँ कि किनकी शक्ति को बेदरा किनके बीच हुआ था? तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश और किसके बीच? डच के बीच। और बेदरा के युद्ध में किसकी हार हुई? डच की कब हार हुई? 1759 ईस्वी में, राइट, 1759 ईस्वी में। हमने इनको कई बार चर्चा कर रखा है, ठीक है। और डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। हाँ देखो पुर्तगाली, देखो तो डच ने पुर्तगालियों को भी हराया था, डच ने हराया था 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में हरा करके क्या किया था? फोर्ट विलियम, हमने पीछे जो किया था अभी क्वेश्चन, देखो यहाँ पे थोड़ा फैक्ट आ गया, क्या? फोर्ट विलियम बनाया था। फोर्ट विलियम क्या बनाया था? बंदरगाह का निर्माण किया था, राइट। तो कब हराया था? 1663
ईस्वी में, राइट। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, पहले तो समुद्री व्यापारिक माध्यम से ही होता था, इसलिए राइट 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 ओके। तो नौसेना तो निस्संदेह पुर्तगालियों से डच का बहुत बेहतर था। और देखो हार का तो महत्वपूर्ण कारण इनका ये था, जो थोड़ा ये ध्यान रखना, ये स्ट्रेटेजिक जो है इन चीजों का है। क्यों भारत सरकार जो है, भारत सरकार बहुत सारे जो है नाविक और तमाम तरह के जो जहाजें और पनडुब्बियां बनाती है, यही कारण है। यहाँ के इतिहास से भी कुछ सीख ली जा रही है जिस कारण से। तो देखो आप नौसेना जो है, नौसेना पुर्तगालियों से डच का बेहतर था, पुर्तगालियों से बेहतर था किसका? डच का बेहतर था, डच। और डच से बेहतर था ब्रिटिश का, ब्रिटिश का, राइट। और ब्रिटिश का था, इसीलिए देखोगे कि डच हार गया, डच ने पुर्तगालियों को हराया, डच ने, डच को हराया ब्रिटिश ने। और याद रखना ये तो कारण था ही डच का। तो देखोगे तो नौसेना बहुत अच्छी थी, समुद्री मार्ग से ही व्यापार होती थी। तो जब समुद्री मार्ग से व्यापार होती थी ज्यादातर, तो आप देखना, ध्यान रखना कि डच जो है, डच का हार का महत्वपूर्ण कारण नौसेना नहीं था। महत्वपूर्ण कारण था कि डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सरकार के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में? तो सरकार के नियंत्रण में। और आप सभी जानते हैं कि सरकार के जब नियंत्रण में होता है तो ज्यादातर चांसेस क्या रहता है? भ्रष्ट अधिकारी हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, भ्रष्ट अधिकारी कारण से भ्रष्टाचार हो सकता है, भाई भतीजावाद भी हो सकता है, अपने लोगों को उसमें जोड़ना। तो भ्रष्टाचार इसमें से मुख्य कारण था। और एफिशिएंसी, यानी जिनकी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी हो, कैपेबल हो, उन लोगों को क्या है, उसमें शामिल ना होना, है ना। इन एफिशिएंसी वाले लोगों को भर्ती होना और डायरेक्ट सरकार के अंदर में होना। तो सरकार जो है उनको बहुत सारे काम रहते हैं, तो सरकार ज्यादातर इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। वही ईस्ट इंडिया कंपनी से हारने का एक मुख्य कारण ये भी था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? वो तो कंपनी था। और कंपनी आप जानते हैं किस चीजों पे काम करता है? वो करता है प्रॉफिट पे। कंपनी का एक मुख्य जो गुण होता है, वो गुण होता है कंपनी का एक जो प्रमुख गुण है, तो उनको प्रॉफिट होनी चाहिए। और आज के भी संदर्भ में भी जो कंपनी का एक मूल्य है, वो मूल्य यही है, कंपनी है तो कंपनी को प्रॉफिट होनी चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है, ये जरूरी नहीं, ये आवश्यक नहीं कि वो जो है लाभप्रद कंपनी हो, है ना। डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है वो समाज के लिए होती है, वो समाज को, ये आगे पॉलिटिक्स जब पढ़ोगे वहां पे करोगे, लेकिन थोड़ी बहुत कंसेप्ट में बोल रहा हूँ आपको। तो सरकार क्या है? लोक कल्याणकारी होती है ना। सरकार क्या होता है? लोक कल्याणकारी। तो लोक कल्याण में बात करेगी, तो सरकार लोक कल्याण की जब बात करेगी तो प्रॉफिट की देखेगी क्या? लेकिन कंपनियों को चलाने के लिए प्रॉफिट की आवश्यकता होती है, उसमें पैसे होगी तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी, चलाएगी, राइट। यहाँ तक ये थोड़ी कॉन्सेप्ट की बात भी होती है। तो डच क्या है, डच की जो कंपनियां थी वो सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो नियंत्रण में थी, ये जो है बोर्ड के कंट्रोल में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड और डायरेक्टर थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन सभी के नियंत्रण में थे। ये डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में नहीं थे, ये प्राइवेट कंपनी के तौर पे काम कर रही थी। तो ये प्रॉफिट पे काम कर रही थी, तो इस कारण से ये मजबूत थी और ये डायरेक्ट निर्णय ले सकती थी। वहां तो सरकार में उसका कानून पास हो गया, डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं था। तो हार का कारण क्या था? ये था। इसीलिए देखोगे कि जब सेना की बात आती है भारत में भी अभी भी, तो वहां पे भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वहां पे तो भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए देखोगे जब भी राफेल का या इन तमाम तरह के जब डील होता है, तो बहुत ज्यादा जो है गोपनीय रखने की बात की जाती है। ये सब मेंस में लिखने की बात है। आप देखते होंगे कि 1929 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना, 1929 है, 1929 का एक्ट है। बहुत सारे एक्ट हैं जो इन सभी को डाटा को शेयर करने नहीं देने की बात करते हैं, है ना। तो राफेल निर्माण इन सभी के तो ज्यादातर देखोगे कि संसद में हंगामा होता है, तो इन सभी पे जब एग्रीमेंट वगैरह होता है रसिया से, रूस, अमेरिका से और फ्रांस आदि देशों से, जर्मनी से, तो इन सभी जगह पे क्या होता है, तब देखेंगे कि हंगामा ज्यादा होता है। कारण यही होता है कि कारण ये वहाँ पे जो है सरकार के नियंत्रण में है, तो भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्ट नहीं हो, एफिशिएंसी वाले हो, उसमें कॉम्प्रोमाइजेशन ना हो, क्योंकि इससे जो है हमारे देश का जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो खतरे में पड़ी है इस कारण से, राइट। और इस संबंधित तो इसका जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डच होगा, क्योंकि बिद्राम के युद्ध में डच हार हुई थी, राइट। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपना बस्ती बसाई थी? किस स्थान पर? तो किस स्थान पर डेनिश लोगों ने भारत में बसाई थी? तो आप सभी जानते हैं बस्तियां कहाँ बसाई थी? चिंसूरा में, कराईकल में, माहो में और ट्रैंक्यूबार में। तो भारत ने जो है डच बस्ती बसाई थी, फैक्ट्री नहीं, बस्तियों की बात हो रही है। जो डचों ने अपनी बस्तियां बसाई थी जहाँ पे डच लोग रह रहे थे, उसकी कॉलोनी थी, है ना। फैक्ट्रियां तो बहुत जगह पे, चिंसूरा में, कराईकल में और मछलीपट्टनम में, पटना में, इन सभी जगह पे थी, 12-13 जगह पे। परंतु इन्होंने बस्ती जो बसाई थी वो था ट्रैंक्यूबार में। और ट्रैंक्यूबार कहाँ था? बंगाल में। सॉरी, ट्रैंक्यूबार बंगाल में नहीं, ये तमिलनाडु में था। सॉरी, ये मैं इसमें रॉन्ग लिख दिया हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। ये ट्रैंक्यूबार जो है, ट्रैंक्यूबार जो है ना, उसको ये भी बोला जाता है त्रिंकोबार, याद रखना, कहीं कहीं पे त्रिंकोबार भी लिखा रहता है। इसका इंग्लिश को ध्यान रखना, ट्रैंक्यूबार, TRANQUEBAR, ट्रैंक्यूबार। इसको त्रिंकोबार ऐसे भी लिखा जाता है। तो हिंदी को थोड़ा अवॉइड यहाँ पे करोगे, इंग्लिश को ध्यान रखोगे। और ये कहाँ? तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु
तमिलनाडु, ठीक है, में बस्ती बसाया था। और इन्होंने फैक्ट्री वगैरह तो आपको चिंसुरा, कराईकल, महाई में तो नहीं किया था। और 1759 ईस्वी में तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने जो है इनकी हार हो गई थी, और हार होने के बाद ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से भारत में इनकी सत्ता समाप्त हो गई थी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रिंक्यूबार हो जाएगा। ट्रिंक्यूबार को ध्यान रखना, ट्रिंक्यूबार के इंग्लिश वर्ड को ध्यान रखना, इस तरह से भी बोल हिंदी में लिखते हैं ट्रिंक्यूबार, और इंग्लिश में ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत से कथन सही है, कौन से कथन सही भारत नहीं, कौन से निम्नलिखित में से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहा है कि द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फ्रॉम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो देखोगे ये सही है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉर्म द आफ्टर, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। हाँ राइट, क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ब्रिटिश इंडिया कंपनी की, राइट। तो पहले कौन हुआ था? डच हुआ था। पहले कौन? डच कब? डच हुआ था 1605 ईस्वी, सॉरी 1602 ईस्वी में, ठीक है। और ये बन कब गया था? ये तो स्थापना भारत में हुआ 1602 ईस्वी में, और बना कब था? ये बना था 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में, राइट। और ब्रिटिश का इसके बाद बना था। यही करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ओके, हाँ, ब्रिटिश की कब हुई थी? 1599 में। ब्रिटिश की कब हुई थी? 1599 में। भारत में जो है ब्रिटिश की जो है 1599 ईस्वी में हुए थे। लेकिन याद रखना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हो गई थी, सॉरी बन गई थी कब? 1599 में। कहाँ? डच में, है ना, नीदरलैंड में। लेकिन भारत में 1602 ईस्वी में स्टैब्लिश हुआ। ब्रिटिश की 1599 में भारत में स्टैब्लिश हो चुकी थी, स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद फ्रांसीसी की हुई थी फ्रांसीसी की कब? 1664 ईस्वी में हुई थी, राइट। तो इसका राइट उत्तर देखो। फिर वास्को डी गामा 1498, ये तो आप सभी को मैंने कई बार बोल के रटा दिया हूँ। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था, और जमोरिन के शासक थे, उन्होंने उनका स्वागत किया था, राइट। तो राइट इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2। याद रखना, डच की कंपनी का निर्माण बन गया था 1599 ईस्वी में। स्थापना जो है भारत में 1602 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हो गया था। कहाँ पे? भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको नोट कर लोगे, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओके। तो हम जो डच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था, उन सभी क्वेश्चनों को हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व कर दिया है। और आप सभी जानते हैं कि हम जो है मुखर्जी नगर से हम आप सभी को यहाँ से हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और आप संग कर सकते हैं 8929727671। और ये जो है नंबर है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो जाएंगे। हमारा वेबसाइट है www.prautais.com, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे भी है, और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप सभी को यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता जाएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल प्राउतैयस है, और आप सभी देख रहे हैं प्राउतैयस। तो आप सभी जो है क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर दिया हूँ। और आप सभी जो है डच से रिलेटेड आज सभी हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। आप सभी जो है इतिहास से रिलेटेड जो है उनमें हम 1990 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आगे इसी तरह जुड़े रहिए। हम लोग नए क्लास और नए PYQ, जितने भी PYQ आ रही है, उन सभी PYQ को हम डिस्कशन करते जाएंगे, और इन सीरीज को पूरा खत्म करेंगे 1 बाय 1 करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इन वीडियो को देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए। और जो मित्र आप सभी के साथ इन सभी को तैयारियों को कर रहे हैं, चाहे वो UPPCS हो, चाहे 72वीं BPSC दे रहा हो, उन सभी को आप सॉल्व कीजिए, शेयर कीजिए। और आप देख रहे होंगे कि BPSC के क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। झारखंड PCS, BPSC के PCS देखिए, IAS में पूछे हुए, झारखंड PCS में पूछे हुए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी को भेजेंगे। फिर देखिए BPSC में रिपीटेड क्वेश्चन 2019 में, 2023 में, तो क्वेश्चन को कर लोगे क्या? बहुत सारे क्वेश्चन मैं आगे चल करके जब देखोगे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए, पूरी तरह से याद कर लीजिए। वास्को डी गामा 1498 में आया था कालीकट में, फिर है ना, इस तरह के सारे क्वेश्चन। और आप जो है एक बार जो है इसको क्या करो, इसको एक बार रिवीजन करो कि डच से रिलेटेड क्या है, कि सबसे पहले डच में कौन आया था? तो कॉर्नवालिस हाउटमैन आया था। कौन आया था? कॉर्नवालिस हाउटमैन आया था। रिपीट करो, याद करो। ओस्टो इंडस कंपनी 1602 ईस्वी में था। 1602 ईस्वी में भारत में स्थापना हो गया था, ठीक है। कहाँ पे? भारत में। और ब्रिटिश का कब बना था? ब्रिटिश का 1599 ईस्वी में ही बन गया था, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री कहाँ? मसूलीपट्टनम में बनाया था। प्रथम फैक्ट्री कहाँ? मसूलीपट्टनम में। फिर नागापट्टनम में 1600 में। फिर कहाँ? सूरत में 1616 ईस्वी में। कारीकल में 1645 ईस्वी में। फिर है आपका चिंसुरा में 1635 ईस्वी में, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएंगे तो बेहतर होगा। फिर नागापट्टनम 1664 ईस्वी, चिंसुरा आपका 1653 ईस्वी, मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी, सूरत है 1616 ईस्वी, भरूच है 1620 ईस्वी, आगरा है 1621 ईस्वी, कोचीन है 1663 ईस्वी, अहमदाबाद 1667 ईस्वी, पटना है 1632
ईस्वी में। तो आप सभी के साथ मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप सभी पूरा वीडियो देखे हो कि नहीं, इनको दोबारा दोबारा आप बोले हो कि नहीं, बोलोगे तो तभी बार बार याद रहेगा। एक तो आप बताओगे पहले कमेंट में कि 1600 सॉरी जो एक क्वेश्चन है कि आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ मैं कि कोर्नियास हाउटमैन जो है, कोर्नियास हाउटमैन कहाँ के नागरिक है? या आप ये बताओगे कि कोर्नियास हाउटमैन जो है वो भारत में आए थे कि या नहीं आए थे, हाँ या ना में इसको जवाब दोगे। आप सभी को मैं एक प्रश्न छोड़ दिया हूँ, आप उस प्रश्न को जवाब दे देना। राइट, तो आप सभी को रिपीटेड मैंने कई बार उसको रिवीजन करा दिया हूँ, रिवीजन कर लोगे, दोबारा वीडियो देख लेना। राइट, हम सभी यहाँ पे इन वीडियो को आप छोड़ते हैं और आप सभी जो है उन सभी को कर लेना। राइट।